तो कैसे हो चैंपियंस। एक बार आपका फिर से स्वागत है ब्रेन ब्रिज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के। अपन ने शनिवार को जो क्लास ली थी उसके अंदर अपन ने ये पढ़ा था कि आयनन समावेवियों को अपन कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये दो यौगिक अपने को दिए हैं और वो परस्पर आयनन समावेवी है। और मैंने आपको उसके अंदर तीन स्थितियां बताई थी, उन तीन में से जो दो लागू होती है अलग अलग पर लागू होती है। तीनों लागू होना हो भी सकता है ऐसे कई यौगिक हो जिन पे तीनों लागू, वरना अपने जो बुक के अंदर यौगिक है उनके अंदर आपको पता है कि तीन में से दो लागू होती है, तो वो अपन बता सकते हैं कि वो परस्पर आयनन समावेवी। फिजिक्स वाले सर ने आज वीडियो अपलोड कर दिया तो इनको थोड़ा चस्का पड़ गया, बार बार कैमरे के आगे आ रहे। आपने जितना प्यार जितना सपोर्ट मेरे वीडियो को दिया है, मुझे उम्मीद है कि आप उनको भी देंगे। इतने दिनों से उन्होंने नीयत खोटी कर रखी थी अपनी, पर आज बहुत लोगों के कहने के बाद में उन्होंने अपना वीडियो अपलोड किया, आपके लिए बड़ी मेहनत से बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर की है। तो आप एक बार उस वीडियो को विजिट करना, अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और आज आप मेरे को थोड़ा सा नए लुक के अंदर देखने लग रहे हो ना, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो अपन आज प्रूफ करेंगे कि जैसे प्रश्न आ जाए कि ये दोनों परस्पर हाइड्रेट समावेवी है, तो अपन कैसे प्रूफ कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी जैसे आयनन समावेवी वाला क्योंकि अपन ने सीखा था तो अपन इसको सीख सकते हैं। फोर चांस बाई चांस, सॉरी फोर चांस क्या, बाई चांस अगर आ जाए तो अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं ये नहीं चाहता कि आप पेपर देने जाओ तो आपके दिमाग में ये चले कुछ बाहर से आ गया तो, है ना। तो ध्यान रखना, हाइड्रेट समावेवी अपने को जब प्रूफ करने हो तो अपने को दो चीजें ध्यान में रखनी है। क्या, ये है जल में अलग अलग आयन देते हैं, वही चीज है। जल में क्या देते हैं, अलग अलग आयन देते हैं। दूसरी चीज क्या है, सांद्र H2SO4। कुछ याद आया, मैंने बताया था सांद्र H2SO4 का मतलब जिसमें पानी कम है, और SO3-2 मतलब जो सल्फाइट, मेरे वर्ड पे ध्यान रखना, सल्फाइट आयन है उसकी सांद्रता क्या है, ज्यादा है। और मैंने आपको पूरे अच्छे से बताया था, शनिवार वाली वीडियो पे विजिट करके उसको देख सकते हो, है ना। तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इनके द्रव्यमान में अंतर होता है। वैसे मेन तो दूसरी है कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इनके द्रव्यमान क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। देखो अपन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अपना क्वेश्चन क्या है, स्पष्ट करो कि CrH2O6Cl3 व CrH2O5Cl2.H2O परस्पर हाइड्रेट समावेवी है। आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या है, परस्पर अपने हाइड्रेट समावेवी है। तो अपन पहला वाला क्या है कि ये जल में अलग अलग आयन देते हैं। पहले इसको तोड़ डालू, CrH2O6Cl3, ये तो टूटेगा नहीं, अंबुजा सीमेंट से बना है। तो CrH2O6 प्लस ये कितने Cl है, 3, तो 3Cl माइनस, टोटल चार्ज -3, इस पे +3। उसको वाले को तोड़ू, CrH2O5Cl2Cl, तो CrH2O5Cl +2Cl माइनस, और इस पे आ जाएगा +2। तो आप देख सकते हो इन दोनों ने अलग अलग आयन दिए। ठीक है, एक ने +3 दिया है, एक ने +2 दिया है, एक ने 3Cl दिए, एक ने कितने Cl दिए, 2। तो पहली शर्त तो इन पे लागू होने लग रही है। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है, अब गौर से देखना, CrH2O6Cl3, इसकी अगर मैं क्रिया किससे करा दूं, सांद्र H2SO4 से, तो आप एक चीज देख सकते हो, इसके अंदर जल है वो अपने इस समन्वय बहुफलक के अंदर है। सभी को पता है इस ब्रैकेट के अंदर वाली जगह को क्या बोलते हैं, समन्वय बहुफलक। और यहाँ से जल निकलना पॉसिबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0 मोल H2O, मतलब एक भी मोल H2O का नहीं निकलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं CrH2O5Cl2 की, और इसकी क्रिया मैं किससे करा दूं, सांद्र H2SO4 से, तो आप देख सकते हो एक मोल तो जल है वो बाहर है, ये बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा 1 मोल H2। अब आए एक चीज देखो, इसका द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है,
द्रव्यमान ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें कितने H2O? 6। इसमें भी पहले 6 ही H2O थे, लेकिन संतृष्टि से फोर्स से क्रिया कराने पर ये बाहर वाला H2O निष्कासित हो गया। ठीक है, तो अंदर कितने H2 बच गए? 5। तो इसके द्रव्यमान में तो हो गई कमी और इसका द्रव्यमान वैसे का वैसे था। तो आप देख सकते हो संतृष्टि की उपस्थिति में इनके द्रव्यमान में क्या होता है? अंतर होता है। तो यहाँ पे अपन ने अपनी हाइड्रेट जो समवायवता थी उसको अपन ने कंप्लीट कर दिया। अपन ने 3 टाइप की समवायवता कंप्लीट कर दी। सबसे पहले अपन ने बंधनी की, फिर अपन ने आयनन की, फिर अपन ने यहाँ पे एक समवायवता और की, कौन सी? हाइड्रेट जल योजन बोल दो या उसको विलायक योजन बोल दो। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज़ भी बताई थी कि ये समवायवता कब होती है? जब संकुल के अंदर केवल H2O हो। संकुल के अंदर केवल क्या हो? H2O, या जो बाहर प्रतिआयन है वैसे ही अंदर कोई लिगेंड हो। ठीक है, जैसे मान लो ये है, ये भी है ना हाइड्रेट समवायवता दिखा देगा। क्यों? क्योंकि बाहर भी Cl अंदर भी Cl, तो H2O क्या निकल जाएगा बाहर। लेकिन अंदर अगर कोई और होता तो ये हाइड्रेट समवायवता नहीं होती, है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो ये मैंने आपको हाइड्रेट समवायवता को प्रूफ करना अच्छी तरीके से बता दिया। अब अपनी एक लास्ट समवायवता रही है जिसका नाम है उपसह संयोजन समवायवता। ठीक है, इस पे कोई ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, एकदम इजी सी है। ठीक है, और इतनी कोई डिफरेंट भी नहीं है। इसकी मैं आपको सीधा पहचान बता देता हूँ। इसमें क्या होगा, आपको 2 संकुलाइन दिए हुए साथ में, अपने नामकरण किए थे ना, वैसे आपको 2 क्या दिए हुए होंगे? संकुलाइन दिए हुए होंगे, और उनके मध्य क्या हो जाएगा? लिगेंडो का क्या हो जाएगा? अपने आदान प्रदान हो जाएगा। इतना ही सिस्टम है। आई क्या आपको बात समझ में? मैंने आपको क्या बताया कि उपसंयोजन समवायवता में क्या होगा, आपको 2 संकुलाइन दिए हुए होंगे। ठीक है, और उनके मध्य क्या हो जाएगा? आयनों का सॉरी लिगेंडो का क्या हो जाएगा? आदान प्रदान हो जाएगा। इसमें एक संकुलाइन को अपन प्लस मानेंगे, दूसरे संकुलाइन को अपन क्या मानेंगे? माइनस मानेंगे। जैसे मान लो आपको दे दिया NiCl4 और इसके पास में आपको दे दिया NiCl4। ठीक है, अब आपको बोला कि बताओ भाई इसमें कौन सी समावयवता है, तो आप बता सकते हो इसमें उपसह संयोजन समावयवता है। ये देख लो, 2 संकुल यौगिक साथ में दे दी। अब इनके समावयवी कैसे बनाओगे? NiCN4 और NiCl4, बस इतना ही है। इसके अलावा एक जो आपके किताब का एग्जाम्पल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें इतना कोई लफड़ा है ही नहीं। जैसे ये वाला एग्जाम्पल देख लो आप, ये अपन ने नामकरण भी किया था AgNNS32 और AgCN2, याद है ना सभी को उसका नाम किया था। तो क्या हो जाएगा? AgCN2 AgNS32। ये लो, ये हो गए उपसंयोजन समावयवता, इतना ही है। तो अब बात आती है परिभाषा की। तो याद करो मैंने क्या बताया था, संरचनात्मक समवायवता क्या होती है। अब इतने सारे अपन ने एग्जाम्पल पढ़े, तो मेरी बात ध्यान से सुन लेना। जब 2 या 2 से अधिक संकुल यौगिकों का अणु सूत्र समान होता है, उनकी उपसंयोजन संख्या समान होती है, परंतु उनसे परंतु उनमें केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने वाले लिगेंड या लिगेंडो के दाता परमाणु अलग अलग होते हैं, उसको कौन सी समावयवता बोला जाता है? संरचनात्मक समावयवता। जैसे आप देख सकते हो आयनन समवायवता में प्रतिआयन अंदर चला गया था, लिगेंड बाहर चला गया था, तो अलग अलग लिगेंड जुड़ गए। इसमें भी आप ऐसे देख सकते हो, हाइड्रेट में भी आप ये देख सकते हो। बंधनी ने आपने क्या देखा था कि लिगेंड अलग अलग दाता परमाणु से जुड़ने लग रहा था। तो संरचनात्मक समवायवता क्या होती है? ऐसी अपन बोल सकते हैं 2 या 2 से ऐसे अधिक यौगिक जिनका अणु सूत्र समान होता है, जिनमें उपसंयोजन संख्या समान होती है, जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है, परंतु केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंड या लिगेंडो के दाता परमाणु क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, उसे संरचनात्मक समवायवता बोला जाता है। ये अपन ने अपनी संरचनात्मक समवायवता को कंप्लीट कर दिया। अब अपन एक दो एग्जांपल्स ऐसे करेंगे जिसमें एक से अधिक प्रकार की संरचनात्मक समवायवता होगी, और अपन उनके समावयवी बनाएंगे, और अपन सीखेंगे टोटल कितने होंगे। ठीक है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। आपको अगर पहचानना आ गया, शनिवार और शुक्रवार वाली क्लास देख के आपको पहचानना आ गया, तो कोई भी इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जैसे चलो अपन करते हैं। ठीक है, चलो अपन सवाल करते हैं। जैसे अपना पहला सवाल क्या है? अपना पहला सवाल है CuNH3 4 CnSO4। आपको ये बोला कि पहले इसमें कौन कौन सी प्रकार की संरचनात्मक समवायवता है वो पहचानो, और फिर
इसके जितने समावेवी बन सकते हैं संरचनात्मक, वो आप सारे के सारे समावेवी बना दो। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मुझे पता है रात का समय है, आप इंस्टाग्राम स्नैपचैट पे बहुत ज़्यादा रिप्लाई दे रहे हो, तो हो सकता है कई बार आपका ध्यान हट जाए, तो मैं दोबारा आपको रिप्लाई दे रहा हूँ। रिप्लाई क्या दे रहा हूँ, मतलब आपको दोबारा बता रहा हूँ कि भाई ये आपके सामने एक यौगिक है और इसमें आपको पूछा है कि इसमें कौन कौन सी टाइप की संरचनात्मक समावेयता है और इसके संरचनात्मक समावेवी बनाओ। अपने को कोई पर्टिकुलर तो बोला ही नहीं, बंध नहीं बनाओ, आयनन बनाओ, आपको बोला केवल संरचनात्मक। तो मैंने बोला था संरचनात्मक समावेव जब पूछे तो सबसे पहले बंधनी की जांच करो, और बंधनी समावेवता किसके अंदर होती है, जिसमें उभयदंती लिगेंड होता है। तो आप देख लो ये रहा, यानी एक तो इसमें कौन सी समावेवता है, बंधनी है। अब एक चीज देख लो, भार वाला प्रत्ययन SO4-2, ये तो न्यूट्रल है, उदासीन है। इसके अंदर कौन है, CN, ये भी ऋणात्मक लिगेंड है। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, प्रति, ये तो आ जाएगा अंदर, ये चला जाएगा बाहर। तो मैं बोल सकता हूँ एक इसमें कौन सी समावेवता है, आयनन, क्योंकि मैंने बोला था आयनन समावेवता में क्या होता है, आयन मंडल और समन्वय मंडल के बीच में जो ऋणात्मक आयन होते हैं उनका आदान प्रदान होता है। तो देख लो ये ऋणात्मक आयन, ये ऋणात्मक आयन, एक दूसरे का क्या कर देंगे, आदान प्रदान कर देंगे। अब देखो सबसे पहले इसमें कौन सी समावेवता है, बंधनी। तो मैं इसका बंधनी समावेव कैसे बनाऊंगा, CO NH3 NCSO4, कोई दिक्कत। ये इसका कौन सा समावेवी हो गया, ये इसका कौन सा समावेवी हो गया, ये हो गया इसका बंधनी समावेवी। अब इसमें आयनन समावेवता भी तो है, ये लो इसका आयनन बना देते हैं, CO NH3 SO4 EN। अब एक चीज आप ध्यान रखना, आप अब बोलोगे सर इस NC को भी तो बाहर निकाल सकते हैं, NC पे माइनस होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो NC माइनस होता है ना, ये प्रति आयन के रूप में अस्थायी होता है, तो बनाते नहीं है। ये जो NC माइनस होता है ना, ये प्रति आयन के रूप में ज्यादा स्थायी नहीं होता, इसलिए इसको अपन प्रति आयन के रूप में यूज नहीं करते। तो टोटल कितने समावेवी हो गए, 1 2 और 3। मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने शुरू से समावेयता वाली क्लास ली तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब मैं आपको ऐसा एक एग्जांपल और करवा देता हूँ, ठीक है। ओ, 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 PT NH3 NO2 और ऊपर है +2। अब आपको बोला है कि इसके संरचनात्मक समावेवी बनाओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई बोला है संरचनात्मक समावेव बनाओ, मतलब एक प्रकार की भी समावेवता हो सकती है, इसमें 2 प्रकार की भी हो सकती है, तीनों प्रकार की भी हो सकती है। उपसंयोजन का तो मतलब ही नहीं है। तो अपने को पहले पहचानना पड़ेगा इसमें कौन सी समावेवता है। तो अगर अपन देखें तो इसमें कौन सी समावेवता, आप सभी को पता चलने लग रहा है, इसमें है बंधनी समावेवता, केवल और केवल। क्यों, क्योंकि इसमें NO2 दे रखा है जो कि उभयदंती लिगेंड है। और अब मेरे को पता है इसके, मेरे को बोल दे बंधनी समावेवी कितने होंगे, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा था, उभयदंती लिगेंड +1, तो 3 होंगे। 3 कैसे बनाओगे, बड़ी इजी है। एक तो ये हो गया, एक क्या हो जाएगा, PT NH3 ONO NO2 लिख सकता हूँ ना। अब इस दूसरे को बदल दूंगा, PT NH3 ONO2 लिख दूं, ऊपर हो गया +2। ये लो भैया, ये इसके कितने समावेवी बन गए, 3 समावेवी बन गए। तो अब आपको मेरे हिसाब से जो सवाल करने हैं वो बहुत ही इजी लग रहे होंगे, ज़्यादा इतनी कोई डिफिकल्टी आपको नहीं हो रही होगी, है ना। आज आपको ऐसे लग रहा होगा थोड़ा जोश में कमी है ना। पता नहीं आज क्या हो रहा है ना, पढ़ाने का कोई इतना अच्छा मूड भी नहीं था आज तो, है ना। आज पूरे दिन स्कूल में भी मूड नहीं था, कोचिंग में भी मूड नहीं था, फिर ऑनलाइन क्लास में भी मूड नहीं था, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है ना, मूड हो या ना हो, है ना। हर दिन अपना 100% देना पड़ता है, लेकिन आज थोड़ा जोश में भी कमी है। हाँ, थोड़ा गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, पता नहीं क्यों, पर चलता रहता है। लेकिन आप लोगों के लिए तैयार है, आप जो अपना प्यार दिखा रहे हो, है ना, इतने अच्छे से वीडियो को देख रहे हो, तो मेरा भी ये बनता है कि चाहे कुछ भी हो, आपको कंटेंट मिलना चाहिए अच्छे से। हाँ, लग सकता है आपको थोड़ा जोश में कमी हो, तो वो 1-2 दिनों में जोश दोबारा आ जाएगा, है ना। तो चलो अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल, ज़्यादा बातें ना करके अपना नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन, ठीक है। अब ये देखो, COEN2 NO2
और आपको दे दिया Cl। ठीक है, अब आपको ये बोला है कि भैया इसके संरचनात्मक समावयवी बनाओ, मतलब पहले अपने को इसमें कितने प्रकार की समावयवता है वो पहचाननी पड़ेगी और उसके बाद में अपने को ये देखना पड़ेगा कि इसके कितने समावयवी बनेंगे। तो आप देख लो, एक तो इसमें उभयदंती लिगैंड आ गया, आते ही मैं आराम से इसका नाम लिख दूंगा, इसमें एक तो बंधनीय समावयवता। फिर आपको पता है NO2 पे माइनस होता है, Cl पे भी क्या होता है माइनस, तो ये एक दूसरे को विनिमय कर देंगे, तो एक तो आयनन हो जाएगी, दूसरी इसमें कौन सी हो जाएगी आयनन। जल योजन इसमें होगी नहीं क्योंकि अंदर H2 है ही नहीं, और उपसय संयोजन के लिए दो संकुल आयन चाहिए, दो संकुल आयन है नहीं, तो दो ही प्रकार के। तो पहले अपन इसके बंधनी समावयव बना ले क्या, इसके बंधनी समावयव बना ले क्या, En2 ONO NO2 Cl, एक और बन जाएगा CO En2 ONO2 Cl। ये तो अपन ने इसके बना दिए कौन से बंधनी। अब अपन इसका बना लेंगे आयनन, आयनन कैसे बनेगा CO En2 NO2 और अंदर आ जाएगा Cl और बाहर चला जाएगा NO। ठीक है, तो आप देख लो इसके टोटल चार, चार हो जाएंगे, तीन तो डायरेक्ट हो जाएंगे चार, तो इसके टोटल कितने समावयवी बन गए चार। अब ध्यान रखना मैंने ONO को बाहर क्यों नहीं निकाला, क्योंकि ONO भी मैंने अभी बताया था आपको कि जैसे NC होता है ना प्रति एन के रूप में स्थायी नहीं होता है, वैसे ONO भी होता है वो प्रति एन के रूप में स्थायी नहीं होता, इसलिए मैंने इस ONO को बाहर नहीं निकाला। सबके बात क्लियर है क्या इस चीज के अंदर। तो टोटल इसके कितने बन गए 1 2 3 4 बन गए। ठीक है, तो इसी के साथ मैंने आपको मिक्स क्वेश्चन भी करा दिए और अपनी जो संरचनात्मक समावयवता थी वो अच्छे से कंप्लीट हो गई, विद डेफिनेशंस भी मैंने आपको पीछे कंप्लीट कराई है। और मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि नोट्स, तो आपको नोट्स आपको मिल जाएंगे, है ना, और कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या है यहाँ पे थोड़ी सी वैसे भी 1-1.5 लाख का खर्चा हो गया है ना, वो पहले सोचा था स्मार्ट बोर्ड का, लेकिन अभी थोड़ा हाथ तंग है, तो थोड़ा बहुत ही सेटअप हो पाया। अगर पूरा सेटअप होता तो आपको यहाँ पे नोट्स भी लिखा देते, है ना। अब अपनी तो घर जैसी बात है, इतने दिनों से अपन साथ में जुड़ रखे हैं, तो अपन बात तो शेयर कर ही सकते हैं ना। कोई सोचेगा ये क्या बात कर रहे हैं, अरे भाई अब आप फैमिली हो, ब्रेन ब्रिज क्लासेस की आप फैमिली हो, तो आपके साथ तो बात शेयर कर ही सकते हैं, है ना। तो नोट्स आप चाहिए तो आप नीचे कमेंट डाउन कर दो, उसमें आपको सब मिलेंगे। मैं बार बार बोल चुका हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, और मेरी राइटिंग में नहीं मिलेंगी, मैं कोचिंग में या स्कूल में जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ से आपको मतलब PDF बना के प्रोवाइड हो जाएगी। मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर है, आपको समझ में नहीं आएगी, आपकी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं क्या है ना कि मेरी राइटिंग में नहीं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, चलो अब अपन देखेंगे ज्यामिति त्रिविम समावयवता। अब अपन कौन सी समावयवता देखेंगे, त्रिविम समावयवता। और मैंने उस दिन आपको बताया था कि जो त्रिविम समावयवता है वो अपने दो प्रकार की है। कौन कौन सी, एक तो है ज्यामिति और एक है प्रकाशिक। तो सबसे पहले अब देखो ज्यामिति समावयवता मैं आपको बहुत ही कातिल तरीके से करवाऊंगा। ज्यामिति समावयवता मैं आपको बहुत ही कातिल तरीके से करवाऊंगा। और मैंने पहले ही बोला था, जैसे आपको संरचनात्मक समावयवता की लास्ट में परिभाषा बताई है, वैसे आपको ज्यामिति समावयवता की भी परिभाषा लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि फिर आप मैं बोल दूंगा ना लिगेंडों की स्थिति अलग अलग होती है, तो आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा कि यार स्थिति किस स्थिति की बात कर रहे हैं, है ना। तो पहले अपन इसके एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद में बीच में आपको मैं डेफिनेशन बता दूंगा। देखो लिगेंड की स्थिति का मतलब ये होता है। अब मैं आपको बता दूं कि जो यौगिक ज्यामिति समावयवता दिखाते हैं उन्हें बोलते हैं ज्यामिति समावयवी। जो यौगिक ज्यामिति समावयवता दिखाते हैं उन्हें बोलते हैं ज्यामिति समावयवी। और ध्यान रखना, अपने जो ज्यामिति समावयवी होते हैं, जो ज्यामिति समावयवी होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सिस, एक होते हैं ट्रांस। सिस मतलब बहन नहीं है यहाँ पे, सिस मतलब है समपक्ष, और ये होता है विपक विपक्ष, है ना। इंग्लिश में नाम ज्यादा याद रखना चलेगा, सिस एंड ट्रांस। ठीक है, इसके अलावा दो और होते हैं, फेसियल एंड मेरिडोनल, वो बीच में आपको बता दूंगा। दो और होते हैं, फेसियल एंड मेरिडोनल होते हैं। ठीक है, जिसको यार हिंदी में क्या उसका अजीब सा नाम है,
अजीब सा नाम है, लेकिन इंग्लिश में आपको ज़्यादा अच्छे से रहेगा, फेशियल एंड मेरिडोनल। अब ध्यान रखना, सिस का मतलब क्या होता है, समान लिगेंड 90 डिग्री पर। एक दो में नहीं लगेगी ये ट्रिक, लेकिन लगभग में लग जाएगी, और वो जो एक दो है वो अपने सिलेबस से बहुत ज़्यादा बाहर है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये ट्रिक लगभग 98% में लग जाएगी, आप ध्यान रखना, वरना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। सिम्प्सिस का मतलब समान लिगेंड कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। और ट्रांस का मतलब क्या होगा, समान लिगेंड 180 डिग्री पर। ये ट्रांस को पहचानने का तरीका है, ये सिस को पहचानने का तरीका है। सिस को पहचानने का तरीका समान लिगेंड 90 डिग्री पर, ट्रांस को पहचानने का तरीका है समान लिगेंड 180 डिग्री पर। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि ज्यामिति समावयवता आपको जब ही समझ में आएगी जब आपको ज्यामिति बनानी आती है। अब ये है कि लोग वीबीटी बनवाते हैं, रटवाते हैं, मैं आपको सिंपल ट्रिक बताऊंगा, उससे आप ज्यामिति यूं मिनटों में बना दोगे। आ रही है आपको बात समझ में? ठीक है, अब देखो मैंने साइड में कुछ अंडरलाइन की है, इस अंडरलाइन में मैं आपको देखो बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें लिखूंगा, और फिर अपन ज्यामिति समाहेवी करेंगे। ठीक है, मजेदार तरीके से करेंगे। ठीक है, चलो मैं एक और बना देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, आप देख लेना। तो पहली चीज़ है ज्यामिति समावयवता दिखाने की शर्तें। अब ये शर्तें पता चल गई ना अपने को, तो अपन ज्यामिति समावयवता बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में एक, मतलब हमारे मारवाड़ी बोले बचीड़, तो भैया मैं थाने एक थोड़ी सी मारवाड़ी बोल दूँ, एक बचीड़ ट्रिक बता छूँ, मैं मुझे देखते ही बता दे ज्यामिति समावयवता है या नहीं, लेकिन एक पहले थोड़ा सा आप बड़े तरीका कर लेवा, ज़्यादा बेटर रही। तो देखो ज्यामिति समानता दिखाने की पहली शर्त क्या है, न्यूनतम 4 लिगेंड हो, मतलब न्यूनतम 4 लिगेंड होने चाहिए, अगर 4 से कम लिगेंड है तो ज्यामिति समानता नहीं दिखाएगा। ठीक है, दूसरा 90 डिग्री व 180 डिग्री का कोण हो। अब ये चीज ध्यान रखना, 90 डिग्री का या 180 डिग्री का कोण होना चाहिए उसके ज्यामिति के अंदर। तीसरा, सभी लिगेंड, सॉरी क्या लिख रहा हूं, सभी लिगेंड असमान या 2 लिगेंड समान। बस ये 3 ट्रिक और आपकी ज्यामिति समावयवता कंप्लीट है। ये 3 चीजें और आपकी ज्यामिति समावयवता कंप्लीट है। अब ट्रिक देखो, अब मैं आपको, वेट अ मिनट, अब मैं आपको ज्यामिति समावयवी, मतलब मैंने बोला था कि समावयवता बनाने ज्यामिति समावयवता के लिए आपको ज्यामिति बनानी आनी चाहिए। अब ज्यामिति कैसे पहचानोगे, उसकी देखो ट्रिक है मेरे पास। अब यहाँ पे देख लेना, निकल के साथ 4 CN आने पर, वाह, ज्यामिति वर्ग समतलीय होगी। दूसरी, पीटी, पीडी, एजी, एयू के साथ 4 लिगेंड आने पर वर्ग समतलीय होगी। ये लो भैया, वर्ग समतलीय होगी। ठीक है, वैसे नॉर्मली क्या होता है, 4 लिगेंड आने पर चतुष्फलकीय अपनी ज्यामिति होती है, लेकिन ये 2 स्थिति याद रखना कि अगर निकल के साथ 4 CN आ जाए वर्ग समतलीय, प्लेटिनम प्लेटिनम AgU के साथ 4 लिगेंड आ जाए तो वर्ग समतलीय होगी। तीसरा, 6 लिगेंड आने पर अष्टफल। और अभी मैंने आपको बताया दिया 4 लिगेंड आने पर चतुष्फलकीय हो गया। मैंने आपको ये भी बताया था एक बार कि 4 लिगेंड आने पर 2 टाइप की होती है ज्यामिति समावयवता, समावयवता नाम हमारा, एक तो वर्ग समतलीय होती है, एक चतुष्फलकीय होती है। तो 4 लिगेंड आने पर वर्ग समतलीय इन 2 ही स्थितियों में होगी, बाकी हमेशा चतुष्फलकीय होगी। इतना आपने काम कर लिया, इसका मतलब आपने खेला कर दी। ठीक है, चलो, आपको बोला NiCl4 -2,
ये ज्यामितीय समव्यवता दिखाता है या नहीं दिखाता है। तो अब क्या बोलूं यार, मैं फिर कुछ विवाद बोल दूंगा। अब कोई टीचर ये बोलेगा कि यार ये इतना इनको तड़क फड़क क्यों बता रहे हैं, इनको सीधा ही बता सकता है कि चतुष्फलकीय संकुल ज्यामितीय समव्यवता नहीं दिखाता है। लेकिन अपने किताब में एक कारण है कि क्या कारण है कि चतुष्फलकीय संकुल ज्यामितीय समव्यवता नहीं दिखाता। तो वो बच्चों को कारण रटना ना पड़े, इसलिए मैं आपको बताने लग रहा हूँ, है ना। ठीक है, तो आप देख लो। सबसे पहला काम कि आपको किसी में पता लगाना हो कि ज्यामितीय समव्यवता होगी या नहीं होगी, तो उसकी ज्यामिति बना लो। आज वो देखते हैं। अब इसमें कितने लिगेंड्स है? 4। तो इसकी दो ही प्रकार की ज्यामिति हो सकती है, चतुष्फलकीय या वर्ग समतलीय। वर्ग समतलीय कब होगी? तब निकल के साथ 4 CN हो। निकल के साथ 4 CN नहीं दिख रहे। प्लेटिनम प्लेटिनम AgU के साथ 4 लिगेंड हो, वो भी नहीं दिख रहे, तो इसकी चतुष्फलकीय हो जाएगी। अब जो अपन इसकी चतुष्फलकीय बनाते हैं, NiCl Cl Cl और Cl। ये तीर का आपको पता है, ये लोन पेयर दे रही है इसकी तरफ। अब अपन क्या लगाएंगे? शर्तें लगाएंगे। न्यूनतम 4 लिगेंड हो, ये शर्त पूरी होने लग रही है, तीनों पूरी होनी चाहिए। अगर कोई एक भी पूरी नहीं हो रही है तो ज्यामितीय समव्यवता नहीं होगी। दूसरा, 90 डिग्री व 180 डिग्री का कोण हो। अब आपको पता है चतुष्फल के ज्यामिति में ये जितने भी कोण होते हैं वो 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं। कितने होते हैं? 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं। अब क्योंकि कोण 90 और 180 डिग्री का नहीं है, तो इन लिगेंड्स की अपन सापेक्ष स्थिति मतलब आमने सामने की स्थिति है ना, वो चेंज नहीं कर सकते। इसलिए जो ज्यामिति संकुल होते हैं वो, सॉरी, चतुष्फल के जो संकुल होते हैं वो ज्यामिति समावेशता नहीं दिखाते। कारण आ गया आपको समझ में कि भाई इसमें 90 और 180 डिग्री का कोण ही नहीं, इसमें कोण कितने डिग्री का है? 109 डिग्री 28 मिनट का। जिसके कारण निकल से जो लिगेंड्स जुड़े हुए इनकी स्थिति को अपन सापेक्ष स्थिति को परिवर्तित ही नहीं कर सकते। और ज्यामिति समावेशता होती क्या है? जिसमें अणु सूत्र समान होता है परंतु केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंडों की सापेक्ष स्थिति बदल जाती है। मैंने बोला था ना बीच में डेफिनेशन बता दूंगा। तो भैया ये तो ज्यामिति समव्यवता नहीं दिखाएगा। अब आपको दिया भाई, ये दिखाएगा क्या? NiCN4-2। मैंने अभी ज्यामिति समव्यवता पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर वो सब करके बताऊंगा, Ma3 Ma4 सब बताऊंगा। बिल्कुल नहीं रटना पड़ेगा, पहले मैं आपको अप्लाई करना बता रहा हूँ, ये चीजें अपने को कैसे अप्लाई करनी है। NiCN4-2 4 लिगेंड्स आ गए, क्या तो चतुष्फलकीय या वर्ग समतलीय। इन दो में से कोई कंडीशन होगी तो वर्ग समतलीय वरना चतुष्फलकीय। तो देख लो, निकल के साथ 4 CN आने पर ज्यामिति वर्ग समतलीय होगी। तो यहाँ पे 4 CN है, तो अपने को क्या बनानी है? वर्ग समतलीय ज्यामिति बनानी है। NiCN CN CN और ये हो गया CN। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे ये उल्टा क्यों लिखा है? तो जिन्होंने IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ा है उसमें अपने पढ़ा था साइनो सी। साइनो सी का CN का नाम क्या होता है? CN माइनस का साइनो सी, मतलब यहाँ पे C दाता परमाणु है। तो जो दाता परमाणु है उसको अपन केंद्रीय धातु परमाणु से अटैच करेंगे। अब मैं इसको ऐसे बना देता हूँ थोड़ा सा, ये लो। अब पहली शर्त क्या है? न्यूनतम 4 लिगेंड हो। न्यूनतम 4 लिगेंड है अपने पास, पहली शर्त हो रही है पूरी। 90 व 180 डिग्री का कोण हो। अब ये देखो वर्ग बन गया यार। अब इतना तो यार आपको ऑफकोर्स पता है कि वर्ग के अंदर 90 और 180 डिग्री का कोण होता है। दूसरी शर्त भी पूरी होने लग रही है, लेकिन सभी लिगेंड असमान या दो लिगेंड समान हो, ये शर्त यहाँ पे पूरी नहीं हो रही, तो ये ज्यामिति समव्यवता नहीं दिखाई। क्लियर है आपके बात, है ना। अब बाकी अपन देखेंगे कल। थोड़ा रोटी टुकड़ा को टाइम हो गयो, सुबह का निकले डांगरू। सारा फिजिक्स वाला तो इन्हें बैठे रहे सारा दिन एसी में जोखिम, है नहीं। आज वह क्लास अपलोड कर दी, मैं पाछो बता दूँ। 400 के बड़ो सारो प्यार लुटाया कालियाँ उठा जो दिया 1.5K 2K मिलियन। है नहीं, ताकि फिजिक्स वाला सर यहाँ कह सके सरदार और सरदार सर है प्रधान है। सरदार शेर का शेर नहीं बना दिया फिजिक्स वाला सर ने। कभी आशा दोनों सागे एक दूसरे ने रोस्ट कर मजा आसी, है नहीं। तो रोटी टुकड़ा को टाइम हो गयो, थारी भी चैटिंग को टाइम हो गयो, पर सुबह का पढ़ने लाग रहे होते। मदद ही टाइम मदद रात में वीडियो अपलोड करूँ नहीं, ये कम देखो वीडियो में, मन समझ सको भी चैटिंग को टाइम है। पर चलो कोई बात नहीं, कल अपन इस टॉपिक को अपना आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहो, आपकी बढ़िया चैटिंग चलती रहे, बढ़िया खाना खाओ, स्वस्थ रहो और ब्रेन विज क्लासेस से आप जुड़े रहो। जैसा आपको कंटेंट मिल रहा है, ये तो भी हमने शुरुआत की है, आगे आगे लेसन्स में देखिए होता है क्या।
ठीक है, ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगा, आप वीडियो देखेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, और अब फिज़िक्स की क्लासेस भी अपलोड होने लग गई है, तो धीरे-धीरे और भी क्लासेस अपलोड होने लग जाएगी। आप कहोगे तो संस्कृत की भी अपलोड करवा देंगे। ठीक है, पढ़ा देंगे, आपको भी नहीं आती, हमको भी नहीं आती, तो क्या पता चलता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे, टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, टाटा।